यूपी के मुजफ्फरनगर से शर्मनाक वीडियो सामने आया है। छोटे से बच्चे को होमवर्क ना करने की ऐसी घिनौनी सजा उसके स्कूल की एक महिला शिक्षिका की ओर से दी गई है, जिसे सोचकर मन ग्लानि से भर उठता है। आरोप है कि नेहा पब्लिक स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी ने एक मुस्लिम बच्चे की साथी बच्चों से पिटाई करवाई। It's a shocking incident. From teacher in a private school instructed children in her classroom to hit a child, just an 8-year-old boy, because he was a Muslim. Muzaffarnagar SSP to file an FIR against the teacher. तारीख़ में मुतनाज़ा कहलाने वाली शख्सियत हिटलर से 2 कौल मंसूब हैं। इसने कहा था कि अगर जंग चल रही हो, लोग मर रहे हों, तो तबाही से बचने का एक ही रास्ता है, तुम अपने असातिज़ा को बचा लो, ये फिर से तुम्हें एक कौम बना देंगे। इसे दूसरा कौल ये मंसूब है, हिटलर कहता है अगर तुम्हारे मुल्क में असातिज़ा 3 नस्लों को पढ़ा लें तो इनसे डरो, क्योंकि ये इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। सिकंदर आज़म से किसी ने पूछा कि तुम अपने उस्तादों की इतनी इज़्ज़त क्यों करते हो, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। सिकंदर आज़म ने कहा कि मैं अपने उस्तादों की इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि मेरे वालिदैन तो मुझे आसमान से ज़मीन पर लाए, लेकिन ये असातिज़ा हैं जो मुझे ज़मीन से आसमान पर ले जाते हैं। इसी तरह बतलीमूस कहता है कि किसी उस्ताद के पास 1 घंटे की सोहबत 10 साल की तालीम से बेहतर है। कभी गौर किया है कि किन बातों की वजह से उस्ताद की इतनी कदर की जाती है? एक उस्ताद की इतनी कदर नई नस्ल की तामीर व तरक्की, माशरे की फलाह व बहबूद, जज्बा इंसानियत और तरबियत साजी की वजह से की जाती है। एक उस्ताद का रुतबा इतना बुलंद है कि इसको रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है। लेकिन हम जिन उस्तादों की बात कर रहे हैं वो अजीम उस्ताद हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश और उसके ज़िला मुजफ्फरनगर और उसके एक गांव में एक ऐसी उस्ताद भी है जो कि अपने स्कूल में बच्चों को मजहबी नफ़रत सिखा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है एक उस्ताद अपनी चेयर पर बैठी हुई है और उसके करीब उसने एक मुसलमान लड़के को खड़ा किया हुआ है और वो फिर बारी बारी एक एक बच्चे को बुलाती है और उनको कहती है कि इस बच्चे के थप्पड़ मारो। जब एक बच्चा आहिस्ता थप्पड़ मारता है तो वो उसे कहती है ज़ोर से थप्पड़ मारो, और इसी तरह वो उसको पीठ पर मारने का भी कहती है और बारी बारी उन बच्चों से उस बच्चे को पिटवाती है। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, इतने भी मोहम्मद बच्चे इनकी मां चली जाओ। सही कह रहे जी, पढ़ाई खराब हो। पता लगा दी क्या तुम मार रहे हो इससे? जो सुनाओ ना, चलो और किसका नंबर है? चौधरी तुम भी खड़ा हो रहे समझा? बाहर कोई नहीं नहीं लगा। चलो तो आपकी बात तो मार दो। चंद माह कबल मानीपल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक टीचर ने अपनी क्लास में मौजूद स्टूडेंट को टेररिस्ट कह दिया था। अगरचे इस वाक़े के बाद टीचर को मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में इस तरह के होने वाले वाक़यात तशवीशनाक हैं। Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry. You can't call me that. Sorry, I told you. Right? The story doesn't change how you think. ये एक ऐसा रवैया है कि किसी उस्ताद से ऐसे रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती। हैरत की बात यह है कि कैसे एक उस्ताद जो है वो बच्चों को तासुब और नफ़रत सिखा सकता है। लेकिन आज ये मोदी जी के हिंदुस्तान में सब कुछ हो रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत स्कूलों और क्लासों तक भी पहुंच गई है। उस्ताद का काम होता है कि बच्चों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह होने से बचाना, बच्चों में ख़ुद एतमादी पैदा करना, उनको इंसानी हुकूक सिखाना, उनको इंसाफ करना सिखाना, ताकि वो मुआशरे में अपना सही किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, हम बच्चों को स्कूल में भेजते क्यों हैं? बच्चों को स्कूल में भेजा इसलिए जाता है कि वहाँ पर उनकी तरबियत हो, उनकी किरदार साजी हो, उनको अच्छा शहरी बनाया जाए। एक अच्छे उस्ताद की नज़र में उसके तमाम तालिब इल्म बराबर होते हैं। वो हिंदू और मुस्लिम में फ़र्क नहीं करता।
अच्छा उस्ताद तो वो कहलाता है जो अपने लायक स्टूडेंट को तो पसंद करता ही है, उसके साथ साथ वो अपने नालायक स्टूडेंट को वो ज़्यादा तवज्जो देता है, उनसे ज़्यादा मोहब्बत से पेश आता है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि इंडिया ने चांद पर कदम रखा है। इस कारनामे की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, और पाकिस्तान में इंडिया के इस कारनामे को बड़ा सराहा गया है और सराहना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया ने हासिल की है। हासिल हम चांद पर चले जाएं और पूरी कहकशां को फतह कर लें, लेकिन हम ज़मीन पर बसने वाले लोगों के साथ इंसाफ ना करें, उनसे मोहब्बत ना करें, उनकी तज़लील करें, तज़हीक करें, तो फिर हमारा चांद पर जाना या खलाओं को मुसख्खर करना किसी काम का नहीं है। ये ऐसा ही है कि हम इंसानों की तो ज़मीन पर तज़लील करें और ख़ुद खलाओं पर भटकते फिरें। इंडिया में भी इसकी बड़ी मज़म्मत की गई है, हम इसको सराहते हैं। हर बड़े सियासतदान ने अपना बयान दिया है। अब इस टीचर की एक वीडियो आई है जिसमें इन्होंने माज़रत की है और ये शर्मिंदा भी हैं अपने इस फेल पर, और ये कहती हैं कि मुझसे गलती हुई है। तो एक उस्ताद होने के नाते ये इतना बड़ापन दिखा रही हैं, तो मेरे ख़्याल से इनकी गलती को कबूल करना चाहिए और इनको माफ़ करना चाहिए और इनको एक मौका देना चाहिए कि वो आइंदा फिर ऐसा ना करें। और इनको ये याद रखना चाहिए कि एक अल्लाह ताला ने इनको इतनी अच्छे मनसब से नवाजा है कि ये उस्ताद हैं, और उस्ताद होने के नाते इनको इतनी इज़्ज़त, इनका इतना मकाम है, तो इनको अपने मनसब का एहतराम करना चाहिए और आइंदा किसी भी ऐसे फेल से बचना चाहिए। उस्ताद जो होता है वो यकजहती की अलामत होता है। उस्ताद जो होता है वो कौमी यकजहती पढ़ाता है। उस्ताद जो है उसके कांधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, वो कौम को मुत्तहिद रखता है, कौम के अंदर कौमी यकजहती पैदा करता है। ये यकजहती कैसे पैदा होगी? एक कौम में यकजहती उसी वक्त पैदा हो सकती है जब हम मुआशरे में अक्सरियत के साथ साथ अक़लियतों को भी हुकूक दें, उनके साथ भी इंसाफ करें, उनको भी साथ मिलाकर चलें। उसे दबाते रहेंगे, उस पर जुल्म व जबर करते रहेंगे, तो कभी भी वो मुल्क तरक्की नहीं करता। कौमों की तरक्की यकजहती में है, अक़लियतों के हुकूक को समझने में है, अक़लियतों के साथ मिलकर चलने में है, उनके हुकूक की पासदारी करने में है। शुक्रिया।